शहर शहर जल जमाव, ये कैसा विकास। जी हाँ, ब्रेक के बाद अब इस मुद्दे पर बात होगी। क्या आपने कभी सोचा कि सामान्य से थोड़ी सी ज्यादा बारिश होते ही हमारे छोटे बड़े शहरों में कुछ घंटों में जल भराव हो जाता है। जल निकासी के तमाम दावे मौका पड़ने पर हवा हवाई होते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? शहर शहर जल जमाव, ये कैसा विकास है? देखिए रिपोर्ट। विकास धुआंधार, फिर क्यों जल जमाव? बरसात में मुश्किल बेहिसाब, शहर शहर जल भराव की जकड़न, जल जमाव से आजादी कब? हर शहर इस समस्या से मुश्किल में है, फिर चाहे बड़े शहर हो या फिर छोटे शहर। यहाँ का आवाम जल भराव से त्रस्त है। बारिश में ये शहर डूबने लगते हैं, बरसात में तो हालात और बदतर हो जाते हैं। बारिश से सड़कें तालाब बन जाती हैं, सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आती हैं, मानो जल जमाव ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी हो। आपको जल भराव की हर तस्वीर दिखाएंगे, कैसे गली मोहल्ले और बाजारों में लोग इस आफत को झेलने को मजबूर हैं। इटावा का हाल देख लीजिए। जल भराव की तस्वीरें नगरपालिका के दावों की पोल खोल रही हैं। जल जमाव ना हो, इसके लिए लाखों रुपए का बजट खर्च होता है, लेकिन शहर का भगवान अड्डा मोहल्ला तो भगवान भरोसे है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से मोहल्ले की गलियां और खाली प्लॉट पानी में डूबे हैं। हम मौजूद है इटावा शहर के उस मोहल्ले में जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी यहां भरा हुआ। आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, ये भगवान का अड्डा है जो कि पूरा मोहल्ले भगवान के भरोसे जरूर नजर आ रहा है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, यहां तक कि सड़कों पर भी पानी भरा है। जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो नहीं हो पा रही और लगातार बारिश का मौसम भी ऐसे में है तो घरों के अंदर पानी घुस रहा है और बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। हालात तो तब और ज्यादा खराब हो जाते हैं जब बारिश के समय पानी घरों में भर जाता है। ऐसे लोगों में नगरपालिका प्रशासन को लेकर गुस्सा है, नाराजगी है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जल भराव की, और पास में एक आरबीएस स्कूल है, पीछे दिखाई दे रहा है। बच्चे निकलते हैं और ये साइड में जो पानी भरा हुआ है, हो सकता है कभी भी इसमें कोई भी घटना हो सकती है। और यहाँ हाईवे किनारे हमेशा पानी भरा रहता है, लोगों को निकलने आने जाने में हर समय परेशानी, और गाड़ियाँ तेज भी आती हैं तो ये पानी ऊपर आता है लोगों के। खाली प्लॉट में तो गंदा पानी भरा रहता है। गंदगी से आसपास रहने वाले लोगों में बीमारी होने का खतरा रहता है। शायद नगरपालिका प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो जल भराव की ये समस्या जस की तस नहीं रहती। जालौन की जनता भी जल भराव से परेशान है। कोंच में थोड़ी देर की बारिश से नाले उफान पर होते हैं। नालियों की सफाई नहीं होने से जल भराव हो जाता है और फिर वही नजारा गलियों और सड़कें पानी से लबालब होती हैं। गलियां, रास्ते, सड़कें पानी में डूब जाती हैं। घुटनों तक पानी होने से जनजीवन प्रभावित होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों, राहगीरों और टू व्हीलर चालकों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, नगरपालिका प्रशासन नाले और नालियों की समय पर सफाई नहीं कराता। कई जगह तो जल भराव को लेकर प्रशासन का रवैया बहुत ढीला रहता है और हर साल बरसात में लोगों को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। फतेहपुर शहर के मुख्य मार्गों में से एक रानी कॉलोनी मार्ग का बारिश में बदतर हाल है। जरा सी बारिश से ये रोड जलमग्न हो जाती है। आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश में स्कूली बच्चों, महिलाओं और राहगीरों को रोड पर कीचड़ और जलभराव से जूझना पड़ा। कुछ दुपहिया वाहन फिसलकर गिर भी गए। इसी रोड पर सीओ का कार्यालय भी है। इसके बावजूद जलभराव की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। समस्या ये है भैया कि आप खुद सोचिए, मुख्य सीओ ऑफिस रोड है, ये जीटी रोड और कचेरी को कनेक्टिंग रोड है। इस पर पानी की 15 मिनट की बारिश के बाद यहाँ पे 2-2 फीट पानी भर जाता है। लोगों के घरों में पानी चला जाता है। इसी से इन्फेक्शन होता है, इसी से टाइफाइड होता है, इसी से मलेरिया होता है। हाईटेक शहर नोएडा भी जलभराव से मुक्त नहीं है। बारिश में शहर के कुछ इलाकों में जलभराव हो जाता है। सेक्टर 62, 63, 61 और लीवर चौक में सड़कें समंदर बन जाती हैं। जल निकासी की कमजोर व्यवस्था से इस तरह के हालात बनते हैं। नोएडा के कई सेक्टरों में जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं नोएडा सेक्टर 63 में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जलमग्न में ये रोड पूरा तब्दील हुआ है। या सेक्टर 61 की बात की जाए, 62 की बात की जाए, लेबर चौक की बात की जाए, लेबर चौक में तो इतना बुरा हाल है कि वहां पर जलमग्न कम से कम 2 से 3 फीट पानी भर गया। जल भराव से शहर में कई जगह जाम लग गया।
स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। यहाँ पे लेबर चौक पे खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, बहुत पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी सुविधा नहीं दे रखी है, कैसे हम जाएं, रास्ता नहीं है, बिल्कुल पानी भरा हुआ है, गंदगी इतनी हो रही है, रोडों पे इतना कचरा फेंका हुआ है, बदबू इतनी आ रही है, बताओ क्या करना चाहिए। लेबर चौक में कम से कम 2 फीट पानी, आदमी चल नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक, एक तो इतनी गंदगी, ऊपर से पानी इतना भरा हुआ था, चल नहीं पा रहे थे इंसान। ऐसे में कोई गिर जाए, कुछ हो जाए, तब साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। बागपत में भी बरसात में शहर में जलभराव हो जाता है। पिछले हफ्ते बारिश से बड़ौद के मेन बाजार में पानी भर गया, जिससे रास्ते से गुजर रहे कांवड़ियों को काफी दिक्कत आई। नगरपालिका ने जलभराव से निपटने के बड़े दावे किए थे, लेकिन बारिश में सारे दावों की पोल खुल गई। आखिर क्यों जरा सी बारिश में जल निकासी के तमाम दावे मौका पड़ने पर हवा हवाई हो जाते हैं? टाउन प्लानिंग और निर्माण से जुड़े एक्सपर्ट जलभराव की समस्या को लेकर क्या कहते हैं? जिसकी पुरानी झरझर ड्रेनेज लाइनें हैं, जिनकी सफाई और मरम्मत समय पर नहीं की जाती, वो। दूसरी वजह यह है उसके जो नेचुरल वाटर चैनल्स हैं और ड्रेनेज चैनल्स हैं, उन पर अनप्लान्ड डेवलपमेंट्स की जाती हैं, जो पानी के रास्ते को बंद कर देता है। तीसरी वजह इसकी ये है जो सड़क निर्माण के दौरान पानी के बहाव और आउटलेट्स को अनदेखी की जाती है, वो। शहरों में बरसात में जलभराव होता ही है, तो क्या सफाई व्यवस्था और प्लानिंग में कोई चूक रह जाती है, जिस वजह से अब तक शहरों को जलभराव से मुक्ति नहीं मिली है? कि हम लोग 10 साल 20 साल आगे की प्लानिंग करते हैं, 50 साल 100 साल आगे की करें, तो उस हिसाब से नालियों की कैपेसिटी रखें। लंदन की व्यवस्था जो है 200 साल पुरानी है, लेकिन आज भी वहाँ कोई जलभराव नहीं होता। जल जमाव से मुक्त होना ये हर शहर की पुकार है। ऐसे में नियोजित तरीके से विकास और प्राइवेट कॉलोनियों में कूड़े के निस्तारण को लेकर सख्ती से ध्यान देना होगा। जल जमाव से निजात पाने के लिए मॉडर्न ड्रेनेज का मास्टर प्लान, पानी सोखने वाली सड़कें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करना जरूरी है। प्रशासन के साथ हर नागरिक को भी जागरूक होना होगा, ताकि जल निकासी की व्यवस्था का पूरा इंतजाम समय रहते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।